हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कर्मा क्या होता है और कर्मा कितने प्रकार का होता है। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि कर्मा क्या होता है। देखिए, जो कर्मा होता है ना, तो कर्मा एक ऐसी क्रिया है जो आपके द्वारा किए गए कार्य, व्यवहार और विचारों का आपके और दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है ना, अथवा आपके जीवन और दूसरों के जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है, जिसमें आपके द्वारा बोले गए या बोले जा रहे शब्द मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो इसी को जो कहते हैं ना, इसी को कर्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ शब्दों के बारे में नहीं, लेकिन कर्मा के बारे में बताऊँगी। क्योंकि जो कर्मा होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कर्मों का हमारे जीवन से क्या लेना देना है। लेकिन कर्म केवल आपके वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि भूत, भविष्य और पिछले जन्म में भी किए गए कार्यों से संबंधित होता है। तो ये होता है कर्मा। तो कर्मों का असर बहुत ही गहरा होता है, जो कि आपके जीवन और दूसरों को जीवन को भी प्रभावित करता है। तो क्योंकि हम सभी मनुष्य क्या हैं, कर्मा से कनेक्ट हैं, कर्मा से संबंधित हमारा जीवन जो है कर्मा से संबंधित है। कर्मा के बेस पे चलता है हमारे जीवन की हर एक लाइफ की सिचुएशन। तो अब मैं बताऊंगी कि कर्मा होते कितने प्रकार का है। कर्मा के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक रूप से। तो शारीरिक क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। शारीरिक वो होता है कि जब आप स्वाभाविक रूप से, यानी जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी की क्रियाएं शामिल होती हैं, उसे शारीरिक रूप से कहते हैं, है ना। तो आप जैसा भी कार्य करते हैं, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा वो आपका व्यवहार प्रकट करता है। तो आप जैसा भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वैसे ही कर्म आपको रिटर्न मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो कर्म आपको उसी व्यक्ति के द्वारा वापस मिलेगा जिसके साथ आपने किया है, लेकिन किसी न किसी के द्वारा भी आपको मिल सकता है। आपके साथ वैसी ही चीज़ें होती हैं जैसा आपने कार्य किया होता है। तो इसे कहते हैं शारीरिक रूप से, है ना, जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। दूसरा होता है मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से वह है जो आप अपने मन के विचारों के द्वारा कार्य करते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी की क्रियाएं नहीं शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप अपने मन से वो कार्य कर्म करते हैं, वो क्रियाएं करते हैं मन के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा, है ना। तो उसे कहते हैं मानसिक रूप से कर्म किए हैं आपने, है ना। तो उदाहरण के लिए इसे समझेंगे कि आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा या बुरा, तो वैसा ही कर्म ना आपको रिटर्न मिलता है। तो ये होता है एनर्जी लेवल पर होता है। आप अपने मन के विचारों से जो एनर्जी सेंड करते हैं, वो भी आपको वैसी ही रिटर्न मिलती है। तो यदि आप किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक या सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको भी वैसी ही एनर्जी रिटर्न होती है। अथवा आप अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों और लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, और यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक रूप से जो भी एनर्जी सेंड करते हैं, तो आपके जीवन में भी वैसी ही चीज़ें होती हैं, सकारात्मक रूप से चीज़ें होती हैं। यानी कि सकारात्मक लोगों को आप आकर्षित करते हैं और सकारात्मक रूप से आपके लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो अब मैं बात करूँगी कि आपके द्वारा किए गए सभी बैड कर्मों का रिटर्न कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। तो देखिए, आप जो भी कर्म करते हैं, किसी के भी साथ करें, तो उस समय आपको नहीं पता चलता है ना, किसी को भी नहीं पता चलता है उस समय कि वो क्या कर रहा है ना। लेकिन कुछ समय के बाद में वो कर्म आपको वैसा ही रिटर्न मिलता है। किसी के द्वारा भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो कर्म रिटर्न हुआ हो, है ना, होता है, सभी के साथ होता है। तो और ये कर्म ना आपको तब तक रिटर्न मिलता रहता है कि जब तक आप ना
अपने कर्मों को रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं। यानी कि जब तक आप उस कर्मों से लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको आपके कर्म रिटर्न होते रहते हैं। यानी कि वो आपके कर्म आपके जीवन में रिपीट होते रहते हैं समय समय पर। लेकिन उस समय क्या होता है कि उस समय जो मनुष्य है ना, ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाता है और ये सोचने लग जाता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इस तरह से वो व्यक्ति ना उन्हीं कार्यों के लूप में, उन्हीं कर्मों के लूप में फंसा रहता है, इनसे बाहर निकल ही नहीं पाता है। और ये कर्मों का बैगेज ना इकट्ठा हो जाता है। ये कर्म जो होते हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे बैड हो चाहे अच्छे कर्म हो, तो वो इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से अच्छे कर्मों का तो अच्छा परिणाम मिलेगा, तो उसमें आपका बैगेज इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा आप अच्छा कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न वैसे ही मिलता है। और इसी तरह से आपका जो बैड कर्म होता है, तो बैड कर्म जब तक आप रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं, लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं, तब तक वो आपके साथ रिपीट होती रहती चीज़ें। और ये अगर इकट्ठा हो गया है कर्म, तो आपको इसका रिटर्न आगे भोगना पड़ेगा। तो आपको कर्मा रिटर्न इसीलिए मिलता है ताकि आप अपने कर्मों को रियलाइज़ करें, यानी अपनी गलती को स्वीकार करें, लेसन लर्न करते हुए, और फिर से वैसे ही गलती ना दोहराने का निर्णय लेते हैं। और आप ईश्वर से क्षमा मांगते हुए खुद को और दूसरों को भी क्षमा करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अंत में ईश्वर के द्वारा भारी दंड भोगना पड़ सकता है। क्योंकि यदि जन्मों के अनुसार देखें तो ईश्वर मनुष्य को दूसरा मौका देता है, उसे खुद में सुधार करने का, पश्चाताप करने का ईश्वर दूसरा मौका देता है। लेकिन यदि मनुष्य जो है ईश्वर के बताए गए संकेतों को, उनके दिए गए मौके को अनदेखा करते हुए, इनकार करते हुए, अगर खुद में ही, खुद की जिद में ही अड़ा रहता है और चीज़ों को समझ नहीं पाता है, खुद में बदलाव नहीं लाता है, तो अंत में उसे भारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं ईश्वर के द्वारा। आपने जो वर्तमान समय में कर्म किए होते हैं ना, वो आपके जीवन में आने वाले वर्तमान को संवारता और बिगाड़ता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आने वाले वर्तमान समय को कैसा बनाना चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे भविष्य इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि नाशवान देह का कोई भविष्य नहीं होता है, यानी कि भविष्य केवल आत्मा का है, शरीर का नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, सम्मान करें, आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आपके बारे में अच्छा सोचें और सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, और सभी आपसे प्रेम करें, आदि सभी बातें हो सकती हैं कि आप जो जो ऐसी चीज़ें रखते हैं, दूसरों से जो भी उम्मीदें रखते हैं, तो चाहिए कि सबसे पहले आप खुद को वैसा बने, खुद को वैसा बनाए जैसा आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य ऐसा है ना जो दूसरों को पहले बदलना चाहता है लेकिन खुद में बदलाव नहीं लाता है। आपको पहले स्वयं को बदलना है, क्योंकि कर्मा सभी को रिटर्न मिलता है, ज़रूर ही मिलता है। चाहे वो कितना बड़ा धर्मी हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, वो सबसे पहले अपने कर्मों का भुगतान करते हुए वहाँ तक पहुँचा होता है। यदि उसने पश्चाताप नहीं किया है तो वो उसी लूप में फंसा रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करें, अपने परिवार से करें। आपको देखकर दूसरे भी सीखते हैं और उनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है, और इस तरह से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि एनर्जी लेवल पर जो देख सकते हैं कि हम लोग एनर्जी लेवल पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि सभी की लाइफ में कर्मा रिटर्न ज़रूर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए क्या कर रहा है, आपको अपने कर्मों को ध्यान देते हुए सबसे पहले
उनमें सुधार करना है, ईश्वर से ना शिकायत करके। क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है ना कि ईश्वर से शिकायत करने लगता है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा। इसीलिए होता है कि वो आपके ही कहीं ना कहीं कर्मा होते हैं। तो जब तक आप उनका रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं और पश्चाताप नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी लाइफ से वो कर्मा कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो बैगेज इकट्ठा होता रहता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।